बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना यहाँ पर आप सीखते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका। तो आज जो वीडियो है इसमें आप सीखेंगे 50 इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न्स। इन स्पेलिंग पैटर्न्स को सीखकर आप इंग्लिश रीडिंग आसानी से कर सकते हैं, इंग्लिश स्पेलिंग्स आसानी से लिख सकते हैं सही। अगर आप ये पैटर्न सीख जाते हैं तो एक एक करके हम टोटल ये 50 पैटर्न सीखने वाले हैं। तो देखिए नंबर 1 पर यहाँ पर हमारा पहला पैटर्न है OUGH। OUGH है ना, इसका उच्चारण यहाँ पर ओ अ या ऊ करके होता है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये जो स्पेलिंग इसमें OUGH है तो इसको ओ करके पढ़ा जाएगा, दो पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक और यहाँ पर अफ करके, ठीक है, अफ करके, ये टफ, यानी यहाँ पर OUGH रहेगा, इसका अफ करके उच्चारण होगा, जैसे कि टफ में है, क्या है, टफ में। और यहाँ पर OUGH है इस स्पेलिंग में, इसमें थ्रू पढ़ा गया है, यहाँ पर उच्चारण थ्रू ऊ करके है। तो उच्चारण देखिए, ये OUGH के कहीं पर जैसे दो में ओ है, टफ में अफ है, थ्रू में ऊ है, थ्रू में ऊ है। तो इस तरीके से OUGH के उच्चारण होंगे जो मुख्य है। तो यहाँ पर THR है, इसका उच्चारण भी देख लें, थ्र होता है। फिर आगे हमारा पैटर्न है EI हो या IE हो, EI हो या IE हो, इनको E A या A करके प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे रिसीव में EI है, रिसीव में EI है, इसको E पढ़ा, ये बड़ी के रूप में। बिलीव में EI नहीं है, यहाँ पर रिसीव में EI है, बिलीव में IE है। देखिए ध्यान रखना है कि कहाँ पर EI लिखें, कहाँ पर IE लिखें। जब C रहेगा तो उसके आगे EI आएगा, EI, E साउंड के लिए C रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो रिसीव हो गया, इसमें EI है, E पढ़ा। बिलीव हो गया, इसमें IE है, E पढ़ा। और यहाँ पर देखिए फॉरेन है, फॉरेन, यहाँ पर A करके फॉरेन, A या A करके इसका उच्चारण हो रहा है, किसका, EI का, फॉरेन में। यहाँ पर जो GN दे रखा है लास्ट में, ये G साइलेंट है फॉरेन में। अब नंबर 2 पर देखिए साइलेंट के, यहाँ पर KN साथ में रहेगा तो K साइलेंट रहेगा और N पढ़ेंगे हम, यानी न पढ़ेंगे KN को, K साइलेंट है। जैसे देखिए नाइफ, नो, नी, यहाँ पे जो शुरू में K आ रहा है वो साइलेंट है, तो KN वाले पैटर्न को न पढ़ेंगे, K साइलेंट रहता है। जब W और R साथ में आता है तो इसको र पढ़ते हैं, ये रहा उच्चारण, र पढ़ते हैं WR को, और W इसमें साइलेंट रहता है। तो इन स्पेलिंग्स में एग्जांपल्स में देखेंगे तो W जो शुरू में आ रहा है WR में, वो साइलेंट रहेगा, तो पढ़ेंगे राइट, रॉन्ग, रैप। तो यहाँ पर WR शुरू में देखिए सभी स्पेलिंग में है, और यहाँ पर W साइलेंट है, ठीक है, W साइलेंट है। नंबर 5 पर है साइलेंट B। जब M और B साथ में रहते हैं तो इसको म पढ़ते हैं, ये जो इंग्लिश में लिखा है इसको म पढ़ेंगे। यहाँ पर B साइलेंट रहेगा, तो आखिर में स्पेलिंग के लास्ट में आता है MB, और यहाँ पर इस MB को म पढ़ते हैं क्योंकि B जो आ रहा है ना ये साइलेंट है, तो बॉम, थम, कॉम, ऐसे पढ़ेंगे। नंबर 6 पर हमारा पैटर्न है PH को फ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फ लिखा है, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, फ़ोन, फोटो, एलिफेंट, एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या है, फ़ोन, फोटो, एलिफेंट। देखिए फ़ोन में PH है, फोटो में PH है, और एलिफेंट में PH है, इसको फ पढ़ना है। नंबर 7 पर है GH जो है साइलेंट रहता है, GH इसमें, जैसे यहाँ पर देखिए GH है, ये GH साइलेंट रहेगा, इसमें कोई उच्चारण नहीं होगा इन स्पेलिंग में। GH को फ भी पढ़ते हैं, ठीक है, GH का उच्चारण फ भी रहता है और GH साइलेंट भी रहता है। देखिए लाइट, नाइट, हाई, यहाँ पर GH का उच्चारण नहीं हो रहा है, GH साइलेंट है। नंबर 8 पर है GH, यहाँ पर मैंने कहा फ, यहाँ पर फ उच्चारण है, जैसे मैंने बताया GH का फ उच्चारण रहता है, फ भी रहता है तो साइलेंट भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में है GH, इसको फ पढ़ना है। लाफ, यहाँ पर इसको कफ, और ये इनफ, तो यहाँ पर GH है, इसको हम फ पढ़ेंगे। फिर है TION,
इसको शन पढ़ेंगे। जो TION रहेगा ना, ये शन पढ़ा जाएगा। जैसे नेशन, एक्शन, स्टेशन, तो लास्ट में देखिए TION है, इसको शन पढ़ देना है। फिर है SION, जन या शन। जन, ये वाला जन है, इसको आप ऐसे करके लिख लें, ये जन, ठीक है। जन करके पढ़ेंगे या शन, ये तो झन सा दिखाई दे रहा है तो इसको जन ऐसे लिखें। ज लिखे, ज के नीचे बिंदी, तो ज साउंड आ जाता है। जैसे विजन, विजन में यहाँ ज साउंड है, ठीक है, ज के नीचे बिंदी। मिशन में श है, मिशन में SION को श पढ़ा और विजन में SION को ज पढ़ा, तो 2 उच्चारण है। फिर देखें सी सॉफ्ट, यहाँ पर क्या है, जब सी रहेगा, सी को हम स पढ़ते हैं और क भी पढ़ते हैं, लेकिन स कब पढ़ना है, जब सी के बाद में ई, सी के बाद में आई और सी के बाद में वाई रहेगा, तो आपको सी को स पढ़ना है, ठीक है। जैसे सिटी, साइकिल, सेंटर, तो यहाँ पर सी को स पढ़ा जाता है। लेकिन नंबर 12 में यहाँ पर दे रखा है कि सी को क भी पढ़ा जाता है। अगर सी के बाद में AOU आ जाए तो हम क पढ़ेंगे, और कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, या फिर सी के बाद में आई, ई और वाई, इसको छोड़कर कुछ भी आता है तो सी को क पढ़ते हैं। जैसे केक, कॉर्न, कल्चर, ऐसे याद रखना है। फिर नंबर 13 पर देखिए CH को च पढ़ना है, च उच्चारण है। चेयर, चॉकलेट, चिन, तो यहाँ पर शुरू में CH है, इसको च पढ़ा गया है। फिर 14 पर है कि CH को क भी पढ़ते हैं। ग्रीक वर्ड्स जो है उनमें CH को क पढ़ते हैं। ग्रीक वर्ड में देखिए स्कूल, यहाँ पर है कोरस, केमिस्ट्री, तो CH को क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं। और CH को श भी पढ़ते हैं, जैसे शेफ, और यहाँ पर है शैलेट, यहाँ पर CH को श पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो CH में श पढ़ते हैं, जो शेफ वाली स्पेलिंग है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और एक और स्पेलिंग है मशीन, मशीन में भी CH रहता है तो श पढ़ते हैं। 16 पर है QU, इसको क्व पढ़ेंगे। जैसे क्वीन और क्विक में पढ़ा, QU साथ में रहता है, क्व पढ़ता है, क्व पढ़ा जाता है। नंबर 17 पर है GU, ये साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर GU को ग पढ़ते हैं, GU को ग पढ़ते हैं, और यहाँ पर U साइलेंट रहता है। जैसे गैस और गिटार में U साइलेंट है, जी का उच्चारण तो हो रहा है ना, ग। और नंबर 18 पर है WH, WH को वह और व पढ़ते हैं। जैसे वॉट और वेयर में पढ़ा, वॉट और वेयर में। देखा जाए तो यहाँ पर वॉट और वेयर पढ़ेंगे तो एक तरीके से H का उच्चारण तो नहीं सुनाई दे रहा। नंबर 19 पर है ED, इसके देखो ड, ट और इड, ये तीनों उच्चारण है, ड, ट और इड। जैसे प्लेड में ड, कुक्ड में ट, वांटेड में इड है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं, ड, ट, इड, ये ED के उच्चारण है, और तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर है हिंदी में लिखे हुए। नंबर 20 पर देखिए ए आई साथ में है तो ए पढ़ेंगे, जैसे रेन और ट्रेन, तो ए आई को क्या पढ़ेंगे, जब भी दिखाई देगा ए पढ़ेंगे। और अगर ए वाई दिख जाए तो इसको भी ए पढ़ेंगे। 21 पर हमारा पैटर्न है कि अगर ए वाई दिखेगा तो भी आप ए पढ़ेंगे, जैसे कि डे और प्ले में है, ये डे है, ये प्ले है। नंबर 22 पर है ओ ए, इसको ओ पढ़ेंगे। देखें एग्जाम्पल बोट, रोड, यहाँ पर ओ ए है, इसको ओ पढ़ना है। और देखिए नंबर 23 पर है डबल ओ, इसके 2 उच्चारण हैं, यानी इसको बड़े ऊ के रूप में भी पढ़ते हैं और छोटे ऊ के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे स्कूल और बुक, तो दोनों के उच्चारण में फ़र्क है। देखिए स्कूल में ये वाला ऊ का उच्चारण हो रहा है, बुक में छोटे ऊ का उच्चारण हो रहा है। फिर नंबर 24 पर है ई ए और ई, ये 3 उच्चारण दे रखे हैं, ई ए रहता है। देखिए रीड में ई पढ़ा, हेड में यहाँ पर ए पढ़ा, ओशियन में यहाँ पर ये जो ओशन है इसका देखो उच्चारण ओशन है। तो यहाँ पर एक और है कि ये बड़ी ई के रूप में ले ले इसको, और ये जो ओशन है ना, ये ओशन, यहाँ पर ई ए है, ये हमारी एक्सेप्शन में आ जाएगी स्पेलिंग, ये आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी, ओशन करके इसका उच्चारण होगा। बाकी ई ए के 2 उच्चारण दे रखे हैं ए, और वैसे ई ए के उच्चारण ई अ भी होता है कुछ स्पेलिंग्स में, ठीक है, और ए अ भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये मेन इसके उच्चारण दे रखे हैं। नंबर 25 पर है ई डब्ल्यू, इसको यू और ऊ पढ़ते हैं। फ्यू और न्यू, फ्यू और न्यू,
इस तरीके से EW का यहाँ पर दोनों में U उच्चारण है। नंबर 26 पर देखें OU का उच्चारण, यहाँ पर ये सारे इसके उच्चारण दे रखे हैं, तो हम स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर OU का उच्चारण आउ, आउट, तो ऐसे करके इसको लिख लें सही से, जो जो यहाँ पर उच्चारण आउ। फिर है फोर, फोर में O करके उच्चारण हो रहा है O, और कंट्री में अ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, कंट्री में अ का उच्चारण हो रहा है। तो OU का आउ, ओ, ठीक है, और अ, ये उच्चारण होते हैं, कंट्री, ऐसे। फिर है नंबर 27 पर UI, इसको ऊ और यू दे रखा है, इसका उच्चारण फ्रूट, फ्रूट ऊ, सूट ऊ, तो ज़्यादातर ऊ का उच्चारण, ठीक है। यू का उच्चारण कुछ एक्सेप्शंस में ही आती है, बाकी ऊ का उच्चारण। फिर है AU का उच्चारण ओ है, जैसे ऑथर और ऑटम में AU है, इसको ओ पढ़ना है। और AW को भी ओ पढ़ेंगे, जैसे AU को पढ़ा, जैसे ये AW और AU, इनको दोनों को ओ पढ़ेंगे। लॉ, सॉ, यहाँ पर AW है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इनकी लिस्ट की, प्रैक्टिस लिस्ट की। फिर है KN, KN को क्या पढ़ना है, न पढ़ना है, न पढ़ना है क्योंकि K साइलेंट है। देखिए नाइफ नॉट, नाइफ नॉट में K साइलेंट है, यह MB और WR जैसा ही साइलेंट पैटर्न है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए अलग दिया गया है, लेकिन ये भी उसी से मिलता जुलता हो गया, साइलेंट लेटर्स वाला। फिर नंबर 31 पर है TCH, इसको च पढ़ना है। देखिए कैच और वॉच में लास्ट में TCH है, इसको च पढ़ना है। नंबर 32 पर है DGE रहेगा ना, इसको आपने ज पढ़ देना है, लास्ट में आएगा, जैसे जज और ब्रिज में DGE आखिर में आए, वैसे ही लास्ट में आएगा, इसको ज पढ़ना है। नंबर 33 पर है X, ये तो X है, इसको X पढ़ेंगे, जैसे एग्ज़ाम में X, X, एग्ज़ाम में X को X ही पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स, X करके उच्चारण। बॉक्स, 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 आधा क और स, ठीक है। और जैसे जाइलोफोन, ये स्पेलिंग होती है, वहाँ पर जो X रहता है उसको ज पढ़ा जाता है। फिर देखिए कुछ एक स्पेलिंग्स रहती है। नंबर 34 पर है SC, इसको स या स्क, दो उच्चारण है इसके। देखिए साइंस में स पढ़ा, स्कैन में स्क पढ़ा। साइंस में, साइंस की स्पेलिंग है इसमें स, और स्कैन में, स्कैन में हमने स्क पढ़ा। नंबर 35 पर देखिए GN है, इसको न पढ़ेंगे क्योंकि G साइलेंट है, तो साइन और डिज़ाइन, साइन और डिज़ाइन में G साइलेंट है, GN साथ में रहेंगे और G साइलेंट रहेगा। 36 पर है PS, इसको स पढ़ेंगे, P साइलेंट है, जैसे साइकोलॉजी और सूडो, साइकोलॉजी और सूडो में PS साथ में है, और हम PS को स पढ़ रहे हैं क्योंकि P साइलेंट है। फिर नंबर 37 पर है हमारा PT, इसको ट पढ़ना है, PT को हम ट पढ़ेंगे। P जो है ना वो साइलेंट है, P जो है ना इसको नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए टर्मिगन होगा, टेरोडैक्टाइल है, टेरोडैक्टाइल P साइलेंट है। नंबर 38 पर ये बहुत कम यूज़ होता है। नंबर 38 पर है TL या STL, इसमें T साइलेंट रहता है, जैसे यहाँ पर कासल या कैसल, विसल, तो सल करके पढ़ना है, यहाँ पर उच्चारण नहीं किया, लिखा गया है कासल और विसल, यानी सल, शल भी नहीं होगा, सल करके उच्चारण होगा। और T यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, कास्टल होता नहीं तो विस्टल होता, तो T साइलेंट है। नंबर 39 पर है LE, एंडिंग में रहेगा, तो यहाँ जैसे LE, LE का ल पढ़ेंगे, टेबल, एप्पल, तो LE का उच्चारण ल कर लें आप, सिंपल सा, सीधा सा। और नंबर 40 पर है Y को तो एक तो य पढ़ते हैं, E भी पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हैप्पी और यस, तो यहाँ पर हैप्पी में E पढ़ा जा रहा है और यस में य पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर Y का उच्चारण I करके भी होता है, जैसे BY, बाय, छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है ना, वहाँ पर Y आता है तो I करके उच्चारण होगा। नंबर 41 पर है O का उच्चारण, देखो स्पेलिंग्स में देख लेते हैं। O को यहाँ पर एक्सेप्शन में रहेगी, वैसे तो गो यानी O को O पढ़ा, बॉस में O को अ पढ़ दिया, बॉस, यानी O का O या अ साउंड। फिर कुछ एक्सेप्शंस में रहेगी कम, ठीक है, कम में जो है यहाँ पर O को अ पढ़ रहे हैं, ओ को अ पढ़ रहे हैं। चलिए नंबर 42 पर है ए के ये सारे उच्चारण हैं, एक एक करके देखेंगे। एप्पल में ए, एनी में ए करके आ रहा। सोफ़ा, सोफ़ा, यहाँ पर आ कर दे, सोफ़ा, आ का उच्चारण आएगा, ठीक है, आ कर दे, सोफ़ा। और भी है, और भी है, जैसे TALL है, इसमें टॉल,
पढ़ेंगे, ए को ओ वाला ये उच्चारण होगा। ये सारे उच्चारण हैं। फिर नंबर 43 पर है ए आर, इसको आर या एर करके पढ़ेंगे, जैसे कार वॉम, यहाँ पर वॉम, तो ए आर को आर, या यहाँ पर देखिए वॉम में अलग हो गया, वॉम, वॉम का उच्चारण ओम करके हो रहा है, और करके उच्चारण हो रहा है, वैसे इसका उच्चारण ए आर का आर है जो मुख्य है। नंबर 44 पर है ओ आर, इसको और करके याद रखिए, जो कि फॉर्क और डॉक्टर, यहाँ पर ओ आर जो बड़ी स्पेलिंग में रहेगा तो यहाँ पर तो अर करके उच्चारण होगा, इसको हटा दें यहाँ पर, और वैसे ओ आर का उच्चारण और होगा, ठीक है, और बड़ी स्पेलिंग्स में ओ आर लास्ट में आता है, उसको अर करके पढ़ते हैं। फिर है ई आर, इसको भी अर पढ़ते हैं ई आर को, और र का उच्चारण होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए सिस्टर और टीचर अर है, ठीक है, हर में भी देखेंगे अर करके ही उच्चारण होगा, तो अर इसका मुख्य उच्चारण हो गया। चलिए 46 पर है आई आर यू आर, दोनों को अर पढ़ेंगे, जैसे बर्ड और टर्न में पढ़ा जा रहा है, देखिए बीच में आई आर और टर्न में भी यू आर बीच में है, तो अर पढ़ा गया है। फिर है नंबर 47 पर ए एल, इसका ओ करके उच्चारण है, जैसे ए एल का ओ करके उच्चारण है। टॉक, और यहाँ पर है सैलड, तो इसमें ओ करके ए और एल रहता है, तो ए का उच्चारण ओ होता है, और साथ में हो जाते हैं तो ऑल करके ऐसे उच्चारण होगा, ऐसे याद रख लें। 48 पर है ओ आई, इसको ऑय करके इसको पढ़ेंगे, जैसे ऑयल बॉयल। फिर 49 पर ओ वाई ऑय करके पढ़ेंगे, बॉय टॉय, तो ओ आई को भी ऑय, ओ वाई को भी ऑय। फिर है डबल कॉन्सोनेंट रूल्स, उच्चारण सेम बट स्पेलिंग टफ रहती है। यहाँ पर देखिए लेटर, बटर, कैरी, यहाँ पर टी रहेगा तो ट ही पढ़ेंगे, एक टी रहेगा, डबल टी रहेगा, ठीक है, तो ट ही पढ़ा जाता है। डबल कॉन्सोनेंट सेम रहता है उच्चारण, स्पेलिंग थोड़ी इसकी बड़ी हो जाती है, टफ का मतलब अलग हो जाती है, तो डबल लेटर्स रहेंगे ना तो भी उच्चारण सेम वही होगा जैसे सिंगल लेटर का होता है। तो यहाँ पर मुख्य मैंने कुछ 50 स्पेलिंग पैटर्न बताए हैं, पढ़ने का तरीका बताया है, इनको पढ़कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अंग्रेज़ी पढ़ने की।